हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ डॉक्टर जी एल चौरसिया। आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग जो है फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ रहे थे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मापन पद्धति पढ़ रहे थे, जिसमें जो है CGS, FPS, MKS और SI जो है सिस्टम होता था। CGS क्या था? सेंटीग्राम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। रेफरेंस सिस्टम बोला जाता है। FPS का फुट है, पाउंड और सेकंड है जो है, ठीक है। सी जो है MKS में क्या है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता था। SI क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं इसको, SI यूनिट बोलते हैं। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इसको जो 1971 में जो है अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन में है 1971 1971 में इसको एक्सेप्टेड किया गया है। एक सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय माप तौल सम्मेलन जो है, अंतर्राष्ट्रीय माप तौल सम्मेलन में जो है इसको एक्सेप्ट किया गया है जो है सम्मेलन में। इसको एक्सेप्ट किया गया इंटरनेशनली जो है। हम आगे से है इसी को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो है आपका CGS हो गया, FPS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम हो गया, ABT सिस्टम इसको बोला जाता है जो है। CGS वालों को फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। MKS जो है आपका इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है। इसको MKS जो है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, लंबाई, मास और जो है टाइम का जो है जो है। SI जो है सिस्टम इंटरनेशनल है, इसको एक्सेप्ट किया गया, SI यूनिट बोलते हैं। इसमें जो क्या है, इसमें जो है 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक हैं। इसमें जो है इसी में जो है आपके SI में जो है 7 मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक हैं। इसमें जो है 7 मूल मात्रक हैं, ठीक है। सात मूल मात्रक हैं। 2 जो है आपका रेडियन और स्टेरेडियन जो है पूरक मात्रक हैं, 2 पूरक मात्रक हैं। ये सब जो है आपके SI में आते हैं। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, कैसे इसको जो है माना गया है, क्या इसका क्राइटेरिया है, इसकी परिभाषा क्या है, प्रतीक क्या है, ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग मूल राशियों को पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। तो मूल राशियों में पहली मूल राशि आपकी कौन सी है? लंबाई होती है, ठीक है। इसमें लंबाई है, इसको जो है मीटर जो है, ठीक है। इसको किससे? मीटर में जो है स्मॉलियम से शो किया जाता है। इसका प्रतीक है ये जो है, इसको मीटर में बोल दिखाते हैं, मीटर, ठीक है। अब इसको जो SI मात्रक के हिसाब से परिभाषा क्या है, SI मात्रक के हिसाब से परिभाषा इसकी लंबाई की जो है परिभाषा क्या है, SI मात्रक के हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या है, प्रकाश द्वारा जो है, किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा निर्वात में, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड का मतलब 1 सेकंड का कितना? एक सेकंड का 1/2999792,
4/5 भाग मतलब 1/, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 जो है, जो आपका जो है 10 करोड़ जो है। तो ये जो है 1/, इसके जो है भाग के बराबर होता है। ठीक है, 1/, इसको आपको फिगर याद रखना पड़ेगा, 299,792,458। इसको इसे याद करेंगे गामा करके तो याद हो जाएगा। वही भाग में जो है मतलब 1 सेकंड के इतना, 1 सेकंड को जब इतने से भाग दिया जाए तो जो समय आएगा उसमें जो है कितनी दूरी तय की गई है, भाग में तय की गई दूरी। तय की गई दूरी, ठीक है, को क्या कहते हैं, 1 मीटर कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए एसआई मात्रक के हिसाब से, उसकी परिभाषा के हिसाब से एसआई के जो है 1 सेकंड में चली गई जो है 1 सेकंड के 1/299,792,458 आप इसको याद करेंगे। इसी हिसाब से जो है भाग में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, 1 मीटर कही जाती है। ठीक है, इसको 1 मीटर कही जाएगी। मतलब 1 सेकंड का कितना हो गया आपका, ठीक है। इसको अगर हम दशमलव लगा के करें, 3 से करना चाहें, 3 गुणे अब 10 के पावर कितने आप लगा सकते हैं, 3 पॉइंट करीब 10⁸ करीब जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, करीब 3 गुणे 10 के घात 8 अगर किया जाए इसको तो उसके लगभग बराबर होगा। मतलब 1 को भाग किया जाए 3 गुणे 10 के घात 8 के, तब जो सब आएगा उतना भाग जो है के बराबर जो है तय की गई दूरी क्या है, 1 मीटर कही जाएगी। ठीक, फिर जो है दूसरा वाला क्या है आपका, नेक्स्ट जो है आपका द्रव्यमान होगा जो है। ये जो है फ्रांस के सेवरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में जो है प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु से निर्मित एक सिलेंडर रखा गया है, जो उसका द्रव्यमान होगा वो 1 किलोग्राम भार के बराबर माना जाता है। ये आपका जो है द्रव्यमान का हो गया। समय का जो है आपका, इसको स्मॉल एस से शो करते हैं, समय सेकंड होता है। तो 1 सेकंड क्या है की परिभाषा कैसा है कि हिसाब से, मतलब एक जो है परमाणु घड़ी होती है, एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं इसको, जो CGM 133 की बनी होती है। ठीक है, उससे बड़ी जो है घड़ी बनी होती है, जो कि 9 19 26 31 770 ये सब एक साथ हैं, कामा करके दिखा दिया गया याद करने के लिए। इतनी बार अगर कंपन करता है, उसको कंपन करने में जितना समय लगता है, ठीक है, या जितना समय लेता है वो 1 सेकंड कहलाता है। ठीक है, तो 1 सेकंड क्या हो गया, 1 सेकंड वो समय जिसमें जो है CGM 133 का एटॉमिक क्लॉक जो है 9 19 26 31 770 बार कंपन करती है। ठीक है, ये एक साथ में है, आपको ऐसे याद करना ज़्यादा सही है। ठीक, इसको जो है हम लोग सेकंड कहते हैं, जो है मतलब बार कंपन करती है, 9 19 26 31 770 बार जो कंपन करती है, इतना समय लगता है वो 1 सेकंड जो है के बराबर माना जाता है। ये आपका जो है तीसरा हो गया। फिर आपका चौथा जो है विद्युत धारा, जो है आपकी अगली जो है चौथी जो है मूल राशि है, जो है विद्युत धारा है। इसको किससे, एम्पियर से दिखाते हैं। अब इसमें क्या होता है, दो जो है समानांतर दूरी पे जो है, ठीक है, तार रखे गए हैं, 1 मीटर का तार जो है 2 समानांतर दूरी पे रखे गए हैं, ये अनंत लंबाई का है। ठीक है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे जो है रखे गए हैं,
के बीच का डिस्टेंस जो है अनंत जो है उसका जो है मतलब 1 एम्पियर क्या होती है, वो विद्युत धारा होती है जो निर्वात में 1 मीटर की समानांतर दूरी पे स्थित दो अनंत लंबाई की, इसकी लंबाई अनंत है मतलब जो है इनफाइनाइट लंबाई की है, दोनों के बीच जो है 1 मीटर डिस्टेंस करीब है। तो इसकी जो दो तार हैं जो है निर्वात में रखे गए हैं, मतलब जहाँ पे हवा ना हो निर्वात में रखे गए हैं। अब इनके बीच जो है क्या करेंगे हम, समांतर दूरी पर स्थित अनंत लंबाई के जो तार होते हैं उसको चालक जो है, तार क्या होगा करंट फैर उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी चालक होने चाहिए जो विद्युत के, ठीक है। जो तार जो है चालक में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की जो है 1 मीटर जो है लंबाई पर, ठीक है, जब 1 मीटर की जो है तार की लंबाई पर कितना जो है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन जो है कितना 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का जो है बल उत्पन्न करती है, ठीक है, का बल उत्पन्न करती है, का बल उत्पन्न करती है। तो मतलब क्या हुआ इसमें जो है आपका 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है, 1 एम्पियर ऐसे दिखा दे रहे हैं 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है जो निर्वात में जो निर्वात में 1 मीटर की लंबाई पर एक मीटर के अंतराल पर, मतलब आपका जो है उसको अंतराल बोलते हैं, 1 मीटर की अंतराल पर रखे गए जो है अंतराल पर अनंत लंबाई के दो तारों के मध्य जो है कितना 2 × 10⁻⁷ मतलब के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का जो है न्यूटन बल जो है उत्पन्न करती है ठीक। मतलब हुआ क्या जो है निर्वात में जो है 1 मीटर की डिस्टेंस पे जो है 2 तार रखे हुए हैं, अनंत लंबाई के हैं। उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो क्या करता है जो है वो 2 × 10⁻⁷ जो है न्यूटन का जो है बल उनके बीच जो है उत्पन्न होता है जो है। तो जितना मतलब इतना बल उत्पन्न करने पे जो भी जो है विद्युत धारा लगती है वो आपकी 1 एम्पियर कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कौन सी है, ताप जो है, ठीक है। इसको केल्विन जो है इसका प्रतीक जो है कैसे डिनोट करते हैं, इसको केल्विन बोला जाता है, ठीक है। फिर अब जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम लोग जल का जो है ट्रिपल पॉइंट होता है, तिरक बिंदु इसको बोल देते हैं, वाटर का जल का जो है का ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं इसको। इसको तिरक बिंदु कहते हैं जो है, ठीक है। के ऊष्मागतिक ताप का, ठीक है, के ऊष्मा क्योंकि जो है अंदर टेम्परेचर में ऊष्मा है, ऊष्मा के माध्यम से ही जो है ताप बढ़ता है जो है, ठीक है। इसीलिए ऊष्मागतिकी के जो है
गतिक जो है ताप जो उष्मा की वजह से जो है जो ताप है उत्पन्न होता है, उष्मा गतिक में जो थर्मोडायनेमिक की वजह से जिसमें ताप उत्पन्न होता है उसका जो है 1/273.16। ठीक है, वह भाग जो है एक केल्विन कहलाता है। ठीक, अब जल का तिर्यक बिंदु क्या होता है? तिर्यक बिंदु ऐसा पॉइंट होता है, तिर्यक बिंदु ऐसा पॉइंट होता है जब ठोस, द्रव और गैस फॉर्म जो है, क्योंकि तीनों में जल पाया जाता है ना, 3 फॉर्म में मिलता है जो है जल जो है, तीनों का जो है जो क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम में होता है, साम्य अवस्था बोलते हैं, जो है साम्य अवस्था की दशा में होता है, इसे इसको जो है तिर्यक बिंदु के साम्य अवस्था में होता है। ठीक है, ऐसे ट्रिपल बिंदु बोलते हैं, इसको तिर्यक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए जो शुद्ध जल का जो ट्रिपल पॉइंट कितना होता है 273.16 जो है शुद्ध जल का जो होता है, शुद्ध जल का तिर्यक बिंदु होता है। ठीक है, तथा इसका दाब कितना होता है? इसका दाब होता है 611.65 पास्कल दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब अब क्या हुआ जो है आपका एक केल्विन क्या हो गया, जो ट्रिपल पॉइंट होता है तिर्यक बिंदु का, जो जो है गतिक ताप बोलते हैं, उसका जो है 1/273.6। ठीक है, 1/206 वह भाग जो है एक केल्विन कहलाता है। अब तिर्यक बिंदु क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस जो है जब साम्य अवस्था में होते हैं जो है तिर्यक बिंदु कहलाता है। ठीक है, इसका क्या जल का इसका जो है क्या तिर्यक बिंदु कितना होता है? ट्रिपल पॉइंट 273.16 होता है, और इसका जो है दाब कितना होता है? 611.65 जो है पास्कल इसका दाब होता है। फिर आपका अगला है ज्योति तीव्रता जो है। ठीक है, कौन सा है आपका? ज्योति तीव्रता जो होता है, इसको जो है किससे? CD, इसको कैंडेला बोलते हैं, कैंडेला से डिनोट किया जाता है इसको, CD या इसको कैंडेला बोलते हैं। ठीक है, कैंडेला। ठीक, अब इसमें क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी निश्चित दिशा में, मतलब कोई एक निश्चित डायरेक्शन में, कोई एक निश्चित दिशा में 540 गुणे 10⁻12, 540 गुणे 10⁻12। ठीक है, 10⁻12, इसको हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज। इसको जो है इसके हर्ट्ज जो है का जो है एक रंग का एक वर्ण लिए प्रकाश जो है उत्सर्जित किया जाए, एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित किया जाए उत्सर्जित करें अगर
उत्सर्जित करें अगर उत्सर्जित करने वाले तथा 1/683 वाट 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन, इसको STD से नोट करते हैं, पर स्टेरेडियन। 1/683 वाट पर स्टेरेडियन जो है वाले स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता वाले प्रकाश स्रोत की जो है प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता जो है प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता क्या है, 1 कैंडेला होती। ठीक है, मतलब क्या हुआ, किसी निश्चित दिशा में, मतलब कोई एक फिक्स डायरेक्शन हो जिसमें क्या करेंगे 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का जो है एक रंग का जो है एक मॉडल ये प्रकाश उत्सर्जित करेंगे। करने से क्या हो, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन की जो है विकिरण तीव्रता वाला जो है प्रकाश स्रोत की जो है कि जो तीव्रता जो हो है क्या है, 1 कैंडेला होती है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग पूरक मात्रक बात करते हैं, जो है पूरक मात्रक जो होते हैं। पूरक मात्रक जो है इसको जो है इसमें कौन क्या क्या था आपका, रेडियन था और स्टेरेडियन। तो घनों को रेडियन मतलब आपका समतल कोण बोलते हैं, समतल कोण। ठीक है, समतल कोण कहा जाता है इसको। और स्टेरेडियन होता है, इसको जो है घन कोण बोलते हैं, घन कोण इसको स्टेरेडियन बोलते हैं। ये रेडियन हो गया। ठीक है, इसको समतल कोण इसका रेडियन और घन कोण जो है इसको स्टेरेडियन, इसको SR से डिनोट करते हैं, इसको जो है RAD से दिखाते हैं। ठीक है, RAD से दिखाया जाता है इसको जो है। अब इसमें क्या है, एक रेडियन क्या होता है, एक रेडियन जो है कोई जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर का जो चाप जो है वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। मतलब क्या है, जब हम लोग जो है वृत्त देखते हैं, वृत्त का जो है क्या होता है, एक त्रिज्या होता है। ठीक है, आधा जो है इसका जो है त्रिज्या आएगा, चाहे आप ऐसे करो चाहे इधर से करो, तो इसका आधा पोर्शन चाहे इसका ये आधा पोर्शन त्रिज्या होता है, और ये जो है पूरा अगर हम करें तो व्यास होता है। ठीक है, तो त्रिज्या जो है, अब इस पर जो है कोई भी चाप जो है अगर लग रहा है, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर जो है कोण अंतरित करता है, ये आपका जो है क्या होता है, त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, वो जो है एक रेडियनो जो है वो कोण होता है, इसको रेडियन बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका स्टेरेडियन होता है वो घन कोण जो गोले के पृष्ठ का वक्र भाग, जब हम गोला की बात करें, ठीक है, जब हम कोई गोला अगर लें, ठीक है, कोई गोले की बात करें तो उसका जो अगर हम निकालते हैं तो उसके पृष्ठ निकाला जाता है गोले का, तो घन कोण होता है जो है। ठीक है, तो गोले के लिए इसको यूज किया जाता है, इसको जो है वृत्त की त्रिज्या के लिए निकाला जाता है। ठीक है, फिर हम लोग जो है कुछ और जो है टॉपिक में कुछ और चीज़ें हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर एक आता है आपका सार्थक मान या सार्थक अंक बोलते हैं जिसको, सार्थक मान। ठीक है,
या सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर कहा जाता है, सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं इसको सार्थक माने सिग्निफिकेंट नंबर कहा जाता है। अब इसको कैसे कहते हैं, मतलब वो जो है जिसको हम यथार्थ रूप से, ठीक है, यथार्थ रूप से जिसका मान दिखाया जा सके, जिसका मान हम जो है दिखा सकें, वो सार्थक मान कहा जाता है। जैसे कि ठीक है, उसमें जो अंक जो है होते हैं उसमें जो है यूज होते हैं वो सार्थक अंक कहे जाते हैं। जैसे कि 98.76। अब इसमें कौन कौन से 9, 8, 7, 6, ठीक है, इसमें कितनी संख्या है सार्थक अंक की, इसमें 4 हो गई, ठीक है, कौन से 1, 2, 3, 4 ये सार्थक अंक। फिर अगर आप दशमलव की बात करें, अगर कोई संख्या दी हो दशमलव में लगा के दे दी हो, ठीक है, 0.005307725, ठीक। अब इसमें जो है सार्थक अंकों की संख्या जब लेंगे तो क्या लेंगे, ठीक है, इसमें जो हम लोग जब करेंगे, क्योंकि जो हम लोग लेंगे तो जो संख्या जहाँ से जो है मेन संख्या जो होती है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, उसके बीच का जीरो वगैरह सब जो भी जो है जितनी भी है वो चली जाए, जो है यूज में आ जाएगी। जैसे मान लो कि अब 0 के बाद 0.00 है, अब 0.00 दशमलव के बाद है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। अगर वैसे देखा जाए, अगर घात में लगाएं तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम इसको सार्थक अंक के हिसाब से सेट करेंगे तो जो 0.00 है ये जो है हम सार्थक अंक में नहीं लेते हैं। बाकी जो है 5, 3, 0, 7, 2, 5 ये जो है कितना हो गया, 6 अंक है, ठीक है, ये 6 अंक जो है आपका सार्थक अंक में आ जाएगा। कैसे और भी अंक होंगे जिसको हम लोग जो सार्थक अंक में जो है कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम 0.05387, अब इसमें कितना होगा, 0.05387 में सार्थक अंक कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने हो जाएंगे, 5 अंक हो जाएंगे सार्थक, ठीक। मतलब दशमलव के बाद जो अगर लगा हुआ है तो वो जो है अगर 0.00 है तो जो 0 लगा उसके बाद अगर कोई संख्या है वो जो है 0 के अलावा तो वो आपका सार्थक अंक हो जाएगा। अगर 0 के अलावा कोई और ऐसी संख्या है 0 ही है तो वो सार्थक में नहीं काउंट होगा, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग और आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।